तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है द एनसीईआरटी लैब, जो कि आपको प्रोवाइड करती है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। पुरानी नहीं, नई। तो हम सॉल्व कर रहे हैं गणित मंजरी। हमने अभी तक 2 वीडियो बना दी हैं, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन है। सेकंड वीडियो देखिए, अभी इसमें ही है। पहला इंट्रोडक्शन हुआ था। सेकंड वीडियो एक्सरसाइज 1.1 थी, जिसके हमने सारे क्वेश्चन और उनके आंसर्स निकाले। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की, जिसमें रियाना का ही कमरा है और उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। ये कल हम पढ़ चुके हैं, इतना ये पोर्शन हम पढ़ चुके हैं रियाना के कमरे का। आज हम उसका बाथरूम का एरिया भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ऑन द ग्राफ पढ़ लेते हैं। ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। सबसे पहले हमें ये थोड़े टास्क करने हैं, उनको कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इसमें लिखा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क करना है। तो दिस इज एक्स एक्सिस, वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस की हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस ये होगी हमारी, दिस इज वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, इस पे लिखा भी है, ये देखिए। और ये एक्स एक्सिस लिखा है यहाँ पे। और उसमें क्या लिखा है, हम लोगों को ओरिजिन को भी मार्क करना है। तो ओरिजिन को भी मार्क कर देते हैं। ये है ओरिजिन, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टच हो या कट करें एक दूसरे को, वहां पर ओरिजिन हो, तो उसकी कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मार्क द पॉइंट्स फ्रॉम -7,0। अब -7,0 का क्या मतलब है? सबसे पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, तो एक्स में -7 ढूंढो। तो ये एक्स लाइन है, देखो। पहले एरिस कर देते हैं। ये एक्स लाइन है, इस पे -7 दिखते हैं, कहाँ पे है? -7 यहाँ पर होगा, आगे कहीं पे, यहाँ पर। तो यही पॉइंट हमारा हो जाएगा -7,0, क्योंकि इधर -5 -6 -7 तक दिया नहीं है। ओके, 13,0 देखो यहाँ पर इस साइड जाएगा। 13 यहाँ पर होगा, क्योंकि 12 के बाद 13 आएगा और 0 बाई में चलेंगे ही नहीं, इसलिए 13,0। आगे बढ़ते हैं। ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0,15, 0, -15, यहाँ पर देखिए -15, तो एक्स में कितना चलना है? 0। तो एक्स में हम चलेंगे नहीं, पाई में चलेंगे -15। अब देखिए, यहाँ पर हमें आगे कहीं भी कोई वैल्यू नहीं दी गई है माइनस की, तो हम अपनी तरफ से ड्रॉ करेंगे लंबर लाइन ऐसे करके। तो इसको थोड़ा सा रुकिए, इसको सही कर देते हैं। चेक कर देते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से हम एक नेगेटिव बाई एक्सिस खींचेंगे और यहाँ कहीं पे -15 आएगा और यहाँ पर ही माना जाएगा कि ये 0,-15 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0,12 चाहिए। अब देखो यहाँ पे 10 तक तो है बाई में, एक्स पे 0, बाई पे 12, तो एक्स पे चलेंगे ही नहीं, बाई पे चलेंगे खाली। तो हम लोग चलेंगे एक्स पे, इसको बढ़ा देंगे। यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 12 होगा, तो यही पॉइंट हमारा सही हो जाएगा, 0,12। तो ये थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब आप उसको देख के यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऐसा है जिसमें यहाँ पर ओरिजिन है और यहाँ पर पाई की वैल्यू है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है प्लस में। यहाँ पे कैसी वैल्यू है? प्लस की। यहाँ पे कैसी वैल्यू है? प्लस की। यहाँ पे माइनस की वैल्यू है एक्स की, यहाँ पे माइनस की वैल्यू है वाई की। ठीक है, इन लाइंस की बता रहा हूँ खाली। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको ध्यान से दिख गया होगा इस फिगर में और इस फिगर में समानता है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन बनते करते हैं। इसको थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंड करवाया है। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, जो कि पढ़ने के बाद समझ में आती है, कि यहाँ पर जो ये लिखा है, तो ये लिखा है ना 1 सेंटीमीटर की जगह
फीट होगा। वन बॉक्स माने एक बॉक्स की वैल्यू यहाँ पर, इसको बड़ा कर दो, यहाँ पर एक बॉक्स की वैल्यू हमारी 1 फीट है, तभी हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माने एक बॉक्स क्या है, एक बॉक्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो इसमें 1 लिखी है, इसको हम 1 फीट मानेंगे। ठीक है, हम थोड़े क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्लेस, पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लेस रियानाज रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, इसकी रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है ऑन द 3 odd फीट्स इज, 3 फीट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 8,9, 11,9, 11,7। ठीक है, तो पहले इसको प्लेस कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, हर क्वेश्चन का एक अपना वो कर लेते हैं फिगर, तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है बार बार जरूरत पड़ेगी। इधर लगा देते हैं इसको, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, ओके, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं वुड। अब सही है। तो इन्होंने क्या बोला है कि हम लोगों को प्लेस करना है रियाना की स्टडी टेबल को इसी ग्राफ में। तो सबसे पहले 8,9 पॉइंट पे करेंगे। इसका 3 पैर के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, क्योंकि टेबल के 4 पैर होते हैं, 3 के दिए गए हैं। आगे कुछ पूछेगा तो पहले हम ये 3 को प्लेस कर देते हैं 8,9। 8 मतलब एक्स की वैल्यू, 9 मतलब वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए ये 0 है, यहाँ से चलेंगे इस तरफ, तो ये आ गया 8, और 9 ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आ गया 8, और ये यहाँ पे 9। देखिए कैसे यहाँ पे 9 आया, इस तरफ देखिए यहाँ पे 8 है तो इसके ऊपर 9 होगा यहाँ पे। तो 9 की सीध में देखिए यहाँ पे बाई है, और यहाँ पे 8 के ऊपर सीध में पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये 8,9 हो गया। ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, 8,9 लिख देंगे यहाँ पे। लिख दो 8,9। ठीक है, अब देखिए 8,9 है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है 11,9। 11,9 देखिए कहाँ पे होगा, ये रहा एक्स एक्सिस में 11 है, 11, और 9 ये रहा वाई एक्सिस में 9। तो 11 और 9 के बीच, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ये थोड़ा सा वैसा हो गया, इसको सही कर लेते हैं। थोड़ा सा ये इस जगह पर होगा, इसको यहाँ। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। ये कौन सा पॉइंट है, 11,9। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं क्या बता रहा है, 11,7। तो 11 तो यही पॉइंट रहेगा एक्स पे, और एक पहली वैल्यू एक्स की होती है तक आप सीख ही गए होंगे, और दूसरी वाई की होती है 7। तो 11,7 क्या पॉइंट होगा, तो 11 में हम यहाँ तक जाएंगे और 7 पे रुक जाएंगे। तो देखिए 7 यहाँ पे है, ये रहा 7, इसकी सीध देखिए यही है, ये रही, और 11 ये पॉइंट है, नीचे देखिए 11 है, ये रहा 11। तो ये है हमारा पॉइंट 11, ओके। अब अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। अब टेबल 3 पैर को तो टिकेगी नहीं, आप खुद देख के बताएंगे कि ये टेबल अगर है तो इसका ये चौथा पॉइंट कहाँ होना चाहिए, चौथा पैर कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टेबल रेक्टेंगुलर होती है ऐसे करके, तो आप देख के ही बता देंगे कि यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं होगा तो टेबल बन ही नहीं पाएगी। पहली बात तो देख लीजिए ध्यान से। तो हम यहाँ पे एक बार लगा देते हैं इसको, ये क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसको थोड़ा वैसे कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे होगा, तब ये टेबल मानी जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट भी तो जानने हैं।
उसके कोऑर्डिनेट देखिए क्या होंगे, एक्स में देखिए क्या है 8, देखिए ये रहा एक्स, और वाई में क्या है 7। ओके, तो इसके हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स 8,7। ठीक है, 8,7, और ये टेबल यहाँ पर हमारी जो टेबल उसको रिक्वायर्ड थी वो टेबल बन गई है। ठीक है, इसको थोड़ा हम ड्रॉ कर देते हैं, टेबल टेबल जैसी लगने लगे। ये सीधी लाइनें हैं। ठीक है, ये टेबल बन गई। ओके, इसको भी ऊपर कर दो। तो ये हमारी टेबल बन गई है अच्छे से, जिसके जिसका इसका आंसर है हमारा ये वाला, इसका आंसर है। ठीक है, मैंने पहले सवाल का ये आंसर हो गया 8,7। उसमें चौथा ये पूछा था कि व्हाट इज द फोर्थ फोटो ऑफ द टेबल बी, तो चौथा फोटो का टेबल का 8,7 पॉइंट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। और क्या, इस कमरे में और जगह तो है ही नहीं। कल हमने जाना था कि यहाँ पे तो देखो उसका गेट है, इस जगह पे उसका डोर है, रियाना का ये डोर है। ठीक है, ये उसके वार्डरोब है, ये उसका बेड है, तो और कमरे में जगह ही नहीं बचती। अगर यहाँ पे लगाएगी टेबल अपनी, इस जगह पे लगाएगी टेबल, तो उसका काम हो गया। गेट खुलेगा, गेट से टकरा जाएगी उसकी, नहीं है पाएगा। तो यहाँ पर टेबल उसकी पढ़ने के लिए पर्याप्त है। तो यस इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे देखिए, इसमें ही रुकिए, लिखेंगे यस इट इज ए गुड स्पॉट फॉर द स्पॉट फॉर द टेबल। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं। पहला हो गया जिसमें चौथी टेबल का चौथा फुट पूछा था वो हमने बता दिया। दूसरा हो गया, तीसरा क्या पूछा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ कैन यू फाइंड द हाइट ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, इसमें इसने पूछा है कि लेंथ क्या है टेबल की। लेंथ क्या होती है, लंबाई होती है। तो हम पहले लोकेट कर देते हैं लंबाई है क्या सब में, तो उन्होंने सिंपली लंबाई ये पूछी, इसमें लंबाई ये पूछिए कि टेबल कितनी लंबी है। ठीक है, तो देख के बताइए टेबल कितनी लंबी है। लंबाई कैसे पता करेंगे, यहाँ से, यहाँ से एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें इसकी लंबाई पता चल जाएगी। कैसे लंबाई निकालेंगे देखिए, तो एक्स एक्सिस में इधर 11 है, इधर 8 है, तो 11 माइनस 8 कितना होगा ये बनेगा 3। तो 3 यूनिट इसकी लंबाई है। अब इसमें हम आंसर कैसे लिखेंगे, हमें पहले ही पता है कि यहाँ पर 1 वॉक्स इक्वल टू 3 1 फीट के बराबर है। तो यहाँ पर 3 वॉक्स आंसर आ रहा है, तो ये हमारा ये हो जाएगा लेंथ अपनी 3 फीट हो जाएगी। और उसी के हिसाब से इसमें आगे विधि भी पूछी है। विथ देखिए कितनी हो जाएगी, विथ क्या होगी, विथ हमारी होगी ये। इसमें वाई एक्सिस देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे वाई एक्सिस, तो देखिए यहाँ पर वाई के कोऑर्डिनेट है 9 और यहाँ पर 7। तो सिंपली हम 9 में से जब 7 घटाएंगे तो 9 में 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो विथ इसकी हो जाएगी
वो हो जाएगी 2 फीट। अब इसकी हाइट की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये एक 2D प्लेन है। कैसा है ये? 2D। 2D प्लेन से सिर्फ हम लेंथ ऑफ ब्रिथ निकाल सकते हैं, ऊंचाई नहीं पता कर सकते कि इसकी क्या ऊंचाई है। तो इसमें हम लिख देंगे हाइट कैन टू बी डिटरमाइंड because it is a 2D प्लेन। क्योंकि ये 2D प्लेन है, इसलिए इसमें हाइट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये हमारे यहाँ पे पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए।